जो आजकल के टाइम में आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। टॉपिक मेंटल हेल्थ, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड अलोंग विद दैट स्टूडेंट वेल बीइंग। ये तीनों चीजें किस तरह कितनी इंपॉर्टेंट है, इस चीज पर डिस्कशन बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए और आई थिंक सभी के लिए एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा इस टॉपिक को सीरियस नहीं लिया जाता, ज्यादा बात इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर नहीं की जाती। और मेंटल हेल्थ के ऊपर डिस्कशन के लिए बुलाना चाहेंगे मेरे कलीग उमेश को। उमेश, so now let's call Umesh on the stage for the topic mental health, education psychology and student well-being. So now it's time to call upon the stage our panelists. Please welcome Dr. Tarandeep Kaur, a renowned educator and psychologist with an impressive 19 years of teaching experience and 21 years of counseling expertise. And as the head of the Department of Psychology at ST College, Chandigarh, Dr. Kaur has been instrumental in shaping young minds and fostering a supportive academic environment. And Dr. Kaur is also the founder of Manusde, a stress management center dedicated to addressing psychological concerns of both students and staff. And to honor, next up we have Mrs. Jyoti Mehta, a multifaceted educator, mind coach and holistic healer with over 12 years of teaching experience and certification in life coaching, NLP and various healing modalities. Ms. Jyoti empowers individuals to achieve personal growth, mental clarity and success through her unique blend of ancient wisdom and modern techniques and modern sciences. Thank you everyone. Please continue Umesh. Over to you. हेलो, हम बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजी, वेलबींग, मेंटल हेल्थ, और ये मुझे लगता है कि हर फील्ड में इसकी जरूरत है। आप चाहे स्टूडेंट हो, आप चाहे बिजनेसमैन हो, आप चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप किसी भी फील्ड से जुड़े हो। तरुण, मैं आपसे शुरू करूंगा। आप एचओडी हैं और जब साइकोलॉजी की बात आती है, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत हर एक फील्ड में है। आप जब स्टडी कर रही थी और आप आज एचओडी हैं, आज के वो दौर की साइकोलॉजी और आपके टाइम में क्या साइकी में आपको डिफरेंस एक नजर आता है ओवरऑल सिनेरियो में देखें, चाहे एजुकेशन की बात हो या हर फील्ड की बात हो? So the major difference that I find is, first of all, psychology, by the time we were studying, psychology acceptable nahi thi. So I remember the time when I took the subject. So there was a lot of this thing कि आप कोई subject कोई और चुन लीजिए, ये मत लीजिए. Probably you would not have much of career opportunities. ये challenges आए हैं. Yeah, was there when I started it. But in the present scenario, people are more open to it. I see a lot of people walking also in clinic with minor issues like anxiety also, minor mild anxiety issues also, depression also. And they're open to accepting the problems also. And they're looking in for a solution, yes. That is a major change that have come in the present scenario. जो लोग हैं वो अब ज्यादा खुले तरीके से they're accepting the presence of the subject. Yes. बात रखते हैं अपनी, आपके बात भी करते हैं and they're open for solutions. और आपके स्टूडेंट्स जब आप इंटरेक्ट करते हो, बात होती है कि ये इस सब्जेक्ट को इतना सीरियस नहीं लिया जाता था। अब आप जब देखते हैं सिनेरियो में, हम टेक्नोलॉजी का एक सेशन करके हटे हैं कि टू मच टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, उसका भी असर कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी पर पड़ रहा है। डेफिनेटली मेजर दिक्कत तो ये है कि हमारी ह्यूमन इंटरेक्शंस कम हो गई हैं एंड देयर इज एन इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी डायरेक्टली। सो आप आम करके देखेंगे कि लोग, बच्चों के फ्रेंड्स, नंबर ऑफ फ्रेंड्स कम हो गए, तो शायद इसीलिए हमारी जरूरत ज्यादा हो गई है, टू बी ऑनेस्ट। सो क्योंकि दोस्त कम है, सो दे वुड लुक इन फॉर अ पर्सन जिससे वो बात कर सके बेझिझक और जो उसको किसी चीज पे जज नहीं करे। अच्छा, आपके सामने कहीं ऐसी भी पढ़ाते टाइम या समाज में आप, हम लोग रहते हैं, कहीं हम जाते हैं, आखिर दिक्कत क्या आ रही है लोगों को? खालीपन है या इतना ज्यादा लोग ओवरलोडेड हो चुके हैं टेक्नोलॉजी से, या
जो यूथ की मैं अगर बात करूं, वो आपको क्या प्रॉब्लम कुछ मेजर नजर आए कि ये एक मेजर इशू आ रहा है सामने सोसाइटी के? सर, मैं अकेले टेक्नोलॉजी को ऑनेस्टली विल नॉट ब्लेम इट. द थिंग इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैज रिड्यूस्ड. जहां पे हम लोग बड़े हुए हैं 3-3, 4-4 भाई बहन से, अब देयर इज अ सिंगल चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चे हैं. सो भाई बहनों के साथ रह के बहुत सारी आदतों का फर्क पड़ जाता है. पेरेंट्स आर वर्किंग, नॉट ब्लेमिंग मी, आई एम वर्किंग माई ओन सेल्फ. लेकिन हम जितना टाइम बच्चों को दे पा रहे हैं वो कम हो गया है विजावी जितने पेरेंट्स हमारे शायद पहले टाइम दे रहे थे हमें. दैट हैज डेफिनेटली रिड्यूस्ड. और डेफिनेटली एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी कम्स इन एज अ रीजन. ये एक चैलेंज है सोसाइटी के सामने, आपको लगता है? डू यू थिंक? चैलेंज है, बट आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव अगर मॉनिटर किया जाए तो इट इज अ बोन फॉर श्योर. मैम, जैसे मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, लाइफ कोच, माइंड कोच, कोचिंग हम लोग एजुकेशन से ना जोड़ें. कोचिंग स्पोर्ट्स में भी है, कोचिंग हर एक चीज में, मेंटोरशिप हर चीज में है. और जो फील्ड की हम बात कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि सोसाइटी के सामने जो चैलेंजेस अब आ रहे हैं, आप माइंड कोच की हम बात करें, किस तरह से किसी के माइंड को क्या कोच किया जा सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं. बल्कि जैसे अभी अगर एजुकेशन की बात हो रही है तो मैं यही बोलूंगी कि लाइफ टूल्स एजुकेशन में तब भी नहीं थे, आज भी नहीं है. मैं स्कूल टॉपर थी, आई वॉज अमंग टॉप 3, आई वॉज कॉलेज टॉपर. लेकिन जब मुझे डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक ये सब हुआ तो मेरी किसी भी सर्टिफिकेट ने मेरी हेल्प नहीं करी. मुझे हेल्प करी माइंड कोचिंग ने. दैट इज वाई फिर उसके बाद मैं उस तक टीचर थी. फिर जब मैंने बच्चों से बात की, आई वॉज टीचिंग 11th एंड 12th, और मुझे याद है मैंने सिर्फ इतना सा पूछा क्लास में कि सब अपनी आंखें बंद करेंगे, कोई किसी को नहीं देख रहा है. आप में से कितनों को लगता है कि आप में कुछ प्रॉब्लम है, आप एबनॉर्मल हो? आप विश्वास नहीं करेंगे, 50 में से 48 बच्चों ने हाथ खड़े किए थे. सो दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, अभी से है. एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद माइंड कोचिंग. मेरा पहला प्रोग्राम स्टूडेंट्स के साथ था, लेकिन जिन्होंने इनरोल किया वो पेरेंट्स और टीचर्स थे. और जहां मुझे लगता है कि पेरेंट्स और टीचर्स के पास टूल्स होने जरूरी है, मोटिवेशन विल नॉट वर्क. जैसे कि आई एम एन NLP एक्सपर्ट, दैट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हाउ टू प्रोग्राम योर न्यूरॉन्स. जैसे छोटा सा एग्जाम्पल यही है कि अगर हम माइंड को बोलेंगे कि डू नॉट थिंक ऑफ द रेड एलिफेंट, माइंड विल थिंक ऑफ द रेड एलिफेंट, क्योंकि डोंट तो प्रोग्राम ही नहीं होता. और हम अपने बच्चे को बोलते हैं डोंट यूज द फोन, तो वो तो उसके अंदर जो करंट जनरेट हुआ माइंड में वो तो और ज्यादा हुआ. तो बेसिकली हम ही उसे गलत प्रोग्राम कर रहे हैं. और NLP बिलीव करती है कि बिहेवियर के पीछे एक बिलीफ होना चाहिए और बिहेवियर की रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी है. तो आप बच्चे को ये तो कह रहे हो कि डोंट यूज फोन, लेकिन उसके बदले में क्या आप 3 या 4 रिप्लेसमेंट दे रहे हैं? क्या आप खुद बैठने के लिए तैयार हैं? सो माइंड कोचिंग, डेफिनेटली आई हैव मोर देन 3000 पीपल इन माई कम्युनिटी जो कि 30+ हैं, और वो ये सब अब सीख रहे हैं. मेरा लोगो भी यही है, सेल्फ एजुकेशन आफ्टर स्कूल एजुकेशन. क्योंकि स्कूल में अभी एजुकेशन में वो नहीं सिखाया जा रहा. हम बात कर रहे थे बच्चा पीयर प्रेशर में आता है, ठीक है, लेकिन वो करे क्या? अगर माँ बाप बोल रहे हैं कि बेटा पीयर प्रेशर मत लो, क्या आपके कहने से हो जाएगा? नहीं. देयर इज समथिंग कॉल्ड ए सेल्फ इमेज फाइल. अडॉप्शन है इतना, जब हम बताते हैं बच्चों को, हम यहाँ पे भी स्टूडेंट्स में देख रहा हूँ काफी बैठे हैं कोई, और कुछ इंस्टीट्यूट से भी लोग बच्चे आए हुए हैं. हम उनको सुबह से लेके शाम तक ज्ञान 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 की गंगा बहा रहे हैं. हाँ, बिल्कुल. क्या अडॉप्शन है इतनी? वो अडॉप्ट कर रहे हैं इतना? हाँ, अब वो अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? बात वो भी है क्योंकि अभी क्या है, जैसे कि बच्चों को अवेयरनेस नहीं है. मैं रिसेंटली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गई थी, तो वहां बच्चों को पता ही नहीं है कि जो उनकी बॉडी में होता है वो एंजाइटी है. उन्हें ये भी नहीं पता कि फेलियर की जो हम उनको डेफिनेशन देते हैं, हम ही डरा रहे हैं उन्हें फेलियर की डेफिनेशन से. आई हैव अ स्टूडेंट, आई मीन एल्डरली, शी वर्क्स इन IIT चेन्नई. सो ऑफकोर्स जो IIT में लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, वो अपने स्कूल के टॉपर हैं, लेकिन वहां किसी को तो सेकंड आना पड़ेगा, किसी को तो थर्ड आना पड़ेगा. उस बच्चे ने सुसाइड कर ली. अब उसकी फेलियर की डेफिनेशन देखो, सेकंड आना उसकी फेलियर की डेफिनेशन थी. तो हम डेफिनेशंस पे काम नहीं करते. और मुझे लगता है पेरेंट्स, मैं तो पहला पिलर बोलूंगी. अगर मेंटल वेलबींग की बात है, मैं टीचर्स को भी सेकंड बोलूंगी. पहला पिलर पेरेंट्स हैं. शुरुआत घर से होती है कि आपका बच्चा आके आपको बोल तो सके कि उसके ऊपर बीत क्या रही है. जब मैंने एंजाइटी के बारे में उनसे बात की थी, जो 2nd ईयर इन यूनिवर्सिटी, उन्हें नहीं मालूम. जब मैंने बोला कि अच्छा आपके शरीर में कुछ पेट में घबराहट होती है, गला सूख जाता है, मैंने ऐसे जब बोला तो सबने हाथ खड़े किए. उसके बाद काफी बच्चों ने मुझे आके बोला कि मैम हमें पता ही नहीं है कि इसका करना क्या है,
तो पेरेंट्स को भी अवेयरनेस नहीं है। और जब एंजाइटी है तो बच्चा फ्लाइट एंड फाइट मोड में है, तो क्या पढ़ेगा? वो लर्निंग की एक स्टेट होती है। स्टेट इज फिजियोलॉजी प्लस साइकोलॉजी। अब उसको वो स्टेट क्रिएट करनी ही नहीं सिखाई हमने। जैसे कि हम बोलते हैं कि मेमोरी वीक है इसकी, देयर इज नथिंग लाइक स्ट्रॉन्ग एंड वीक मेमोरी। सिर्फ ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड मेमोरी होती है। हम बोलते हैं इसका फोकस लो है या ज्यादा है। फोकस सिर्फ कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड होता है, क्योंकि फोकस उसका अपने वीडियो गेम पे पूरा है, सिर्फ पढ़ाई पे नहीं है। तो वी लैक कंट्रोल ओवर द फोकस। लेकिन जब शिफ्ट होता है फोकस तो वहां पे उसका रिजल्ट अलग होता है। अब देखो, अगर हम बड़ों की बात भी करें तो 4 घंटे आप नेटफ्लिक्स देख सकते हो, आपका एनवायरमेंटल अवेयरनेस खत्म है, भूख प्यास खत्म है। दैट्स कॉल्ड अ फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट कब होगा? जब आप एनवायरमेंटल की अवेयरनेस से भी डिस्कनेक्ट होने लगे हो और एक ही चीज पे फोकस हो रहे हो। तो वो हमारे साथ होता है जब हम मूवीज देख रहे हैं। अच्छा। बट सैडली सही जगह पे जहां हम चाह रहे हैं वहां नहीं हो रहा। तो दैट मीन्स कंट्रोल ओवर द फोकस इज मिसिंग। उसके लिए मेथड्स क्या है, उस पर कोई बात नहीं करता। दैट्स अबाउट माइंड एंड गट कनेक्शन एंड नंबर ऑफ माइंड टूल्स। यानी कि आप कह रहे हैं कि एक्सप्रेसिव उतने नहीं हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या कई बार पेरेंट्स की हम बात करते हैं। एक, उनको एनवायरनमेंट नहीं दिया जा रहा कि वो माँ बाप को जाके बताएं। दूसरा, माँ बाप इक्विप्ड ही नहीं है, वो सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं कि बेटा ऐसा करो। कैसे? हाउ? लाइक बेटा हिम्मत लाओ, बोलो 4 लोगों के सामने, लेकिन ये हिम्मत मिलती कहाँ है? ये मैम साइकोलॉजी की बात यहाँ पे, ये इंटर कनेक्टेड है। मुझे लगता है ये चीजें सब आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पे इतने सारे बैठे हैं, मेरे माइंड में जो चल रहा है, मैं शायद वो, मुझे लगता है कि मैं अगला सवाल पूछूं या ना पूछूं, ये, और ये हो सकता है कि सामने सोच रहा होगा कि मैम से ये सवाल पूछना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि साइकोलॉजी जो है, आपने कहा कि पहले सीरियस नहीं लिया जाता था, अब तो खैर एआई आ गया और आगे पता नहीं क्या क्या होगा, तो वही पेड़ की छांव में बैठ के मुझे लगता है वापस वहीं आना पड़ेगा शायद जो दौर है। लेकिन आपको क्या लगा कि देखिए आप एक कॉलेज में पढ़ा रही हैं, स्टूडेंट्स जो कॉलेज के हैं, शुरुआत एक होता है कि जब हम कॉलेज में एंटर करते हैं, टीनेजर्स जाते हैं, आपस में दोस्त होते हैं, पेरेंट्स, स्कूल, दोस्त और टीचर, ये कॉम्बिनेशन है। मैं मैम से ही पूछ रहा था कि एक्सप्रेसिव नहीं है। आपने कुछ ऐसी, आपके पास एग्जांपल्स हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे कि बच्चा बोल नहीं पाया, साल बाद पता चला कि ये छोटी सी चीज थी और इतना बड़ा कांड हो गया या इतना बड़ा उसने स्टेप उठा लिया? सर, देयर आर डेफिनेटली रोजमर्रा के बेसिस पे, इफ आई हैव स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द कॉलेजेस, वो खुद भी कई बार रेफर कर देते हैं कि इस बच्चे को ये दिक्कत आ रही है। अदरवाइज ऑल्सो बच्चे की परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली वुड गो डाउन। दीज आर वेरी फ्यू ऑफ द माइनर रेफरेंसेस। बट जनरल बेसिस पे भी जब हम बच्चे के साथ रोजमर्रा के बेसिस पे इंटरैक्ट करते हैं, हमें पता चलेगा कि बच्चे के बिहेवियर में फर्क आ रहा है। एंड मैम वुड ऑल्सो एग्री विद इट कि हम बॉडी लैंग्वेज से, बच्चे के बात करने के तरीके से, इमीडिएट रिएक्शन से किसी चीज को, यू विल बी एबल टू मेक आउट कि हाँ द चाइल्ड इज गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर थिंग। सो उसमें पेरेंट्स ऑल्सो प्ले अ रोल, and more importantly the teachers, because we people are the first person जिनसे वो बात करेगा उधर। बाकी कॉलेज में definitely I can't ignore one of my students sitting there, so हमारा bond बच्चों के साथ definitely is much different rather than what happens in schools. So we people are close to them. इनसे ही हमें बाकी बच्चों का भी पता चलता है, इनका भी पता चलता है, and we are able to provide them immediate help as and when required. अच्छा, एक चीज और भी है कि स्कूल के एक सिस्टम हो गया, वहां से बच्चे निकलते हैं, उस देश का फ्यूचर बहुत सिक्योर है जहां का यूथ एक अच्छी दिशा में हो। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम लोग बात करते हैं, आपको लगता है कि ये साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकी की समझना, ये तो एक नीड बन गया अब हर एक जगह। आप छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन देख लीजिए, आप बड़े बड़े देख लीजिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड देख लीजिए, इवन कि मैं अगर स्पोर्ट्स की बात करूं कि हमारे जो टॉप एथलीट्स हैं वो पर्सनल ट्रेनर अपने या साइकोलॉजिस्ट रखते हैं, पीक परफॉर्मेंस मैनेजर्स रखने लगे हैं। तो आखिर ऐसा ब्रेन को लेकर ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि एक यहाँ पे मैम थे, वो कह रहे थे कि ब्रेन पे भी रिसर्च चल रहा है कि जो 2000 के बाद के बच्चे हैं वो तो सुपर ह्यूमन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या? I think technology plays a role there, sir. I have been hearing about Gen Z is one, Alpha generation, and the latest one that is coming in is Beta. So with the difference that is coming in, उसमें टेक्नोलॉजी, जो बीटा जनरेशन है
वो आई थिंक जो लेटेस्ट वाली जनरेशन है वो हमसे भी 2 जनरेशन आगे वालों के बच्चे हैं. सो आप आई रादर सी इट इन कॉलेज एवरी ईयर. हर 2 साल के बाद बच्चे बदलते हैं. देयर व्यू पॉइंट टूवर्ड्स लाइफ, देयर जनरल परस्पेक्टिव और प्रोबेबली अपने आप को कंडक्ट करने का तरीका चेंजेस, और हम उनके साथ साथ मॉडिफाई होते रहते हैं. Not only as a psychology person, I think as a teacher also. If I have teachers here in the crowd, so वो जो चीज है वो definitely वो फर्क आएगा उसमें. Technology plays a massive role there. Technology, yes, and the way we people are growing. If I have mothers here, so ask mothers how are they conducting with their children now, और उनका अपने जिस तरीके से उनको बड़ा किया गया था उसमें और उनके बड़े करने के तरीके में कितना फर्क है. सो वो गैप हमें खुद दिखाई देगा, और जो सवाल शायद आप पूछ रहे हैं उसका जवाब सीधा वहां आता है. हम लोग मार खा के बड़े हुए हैं. वी आर नॉट अलाउड टू टच आवर चिल्ड्रन. मारना अलाउड नहीं है. एंड इट इज नॉट कि किसी ने रोका हुआ है, बट वी आरसेल्व्स हैव दैट कि पता नहीं बच्चा क्या मैसेज कैरी करेगा. सो रेयरिंग अप में वो डिफरेंस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और वो हम भी लाए हैं, टेक्नोलॉजी भी लाई है. एवरीथिंग प्लेज इन अ रोल. आपने कहा कि आपकी लाइफ से आपने कहा कि एंजाइटी थी, बहुत प्रेशर था, फिर आप लाइफ कोच बने. मेंटोर करना एक बहुत बड़ा पार्ट होता है. खुद के लिए प्रिपरेशन भी इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि आप किसी को मेंटोर कर सको, और एक चैलेंज भी रहा है. जब आप इस दौर से गुजर रही थी, आपकी हेल्प किसने की? फैमिली ऑलवेज एक देयर पार्ट होता है. माई मेंटोर्स, भाई बहनों ने. माई मेंटोर्स, बिकॉज आई चोज ऑल्सो. मतलब बात यह कि जो इस चीज को सॉल्व कर चुका है या कर रहा है, सीक हेल्प. दैट्स देयर. एक तो मेंटल हेल्थ के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये टैंजिबल या विजिबल नहीं है. मतलब मार्क्स आपको दिख रहे हैं, बॉडी का वेट बढ़ रहा है घट रहा है आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई सर्किट क्रैश हो रहा है, हीट हो रहा है, ये हीट हो रहा है, ये हर्ट हो रहा है, वो हमें किसी कलर की तरह नजर नहीं आ रहा है. तो इसीलिए माँ बाप भी पहली बारी में शायद फटाफट चेक नहीं कर पा रहे हैं. तो उनके पास चेकिंग पैरामीटर्स नहीं है. पैरामीटर्स नहीं. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद मेंटल हेल्थ. इसीलिए लोग इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं पहले, क्योंकि जिम जाके आप मेंबरशिप के बाद आपको अपने इंचेस दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सुधार हो रहा है वो सिर्फ आप जान सकते हैं. आपने कहा कि क्या हमें साइकोलॉजी सब सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए. सबसे पहले हमें अपनी साइकोलॉजी और अपनी साइकी, अपने इमोशंस, सेल्फ डिसिप्लिन की बात हो रही थी. सेल्फ मास्टरी. मतलब पहले आप अपने थॉट्स को तो अपने इमोशंस को तो रेगुलेट करना सीखें, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही इमोशनल रेगुलेशन का मेथड आता है, उसे बोलते हैं इमोशनल सप्रेशन. हमारी जनरेशन मिलेनियल्स को यही आता था कि भैया अगर इमोशंस को सप्रेस करो, लेकिन हम उसे रिलीज करना नहीं जानते, उसे एड्रेस करना नहीं जानते. आई एम सॉरी टू वुड स्लाइटली डिफर. हमारी जनरेशन को, मिलेनियंस को, शायद इमोशनल सप्रेशन के साथ थोड़ा सा हमारे पेरेंट्स रिलीजन की तरफ ले गए. सो दैट ऑल्सो केम इन एज अ स्ट्रेस बस्टर. द प्रॉब्लम इज इससे आगे वाली जनरेशन डज नॉट बिलीव इन गॉड, सो हम उस चीज को फर्दर यूज नहीं कर पाते. So that thing probably becomes अच्छा, एक मैं यहाँ सबसे पूछना चाहूंगा. स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, पेरेंट्स, टीचर सभी हैं, खासकर स्टूडेंट्स. आप सच्ची बताइएगा हाथ खड़े करके, आप लोग अपने भाई बहन से, पेरेंट्स से कितनी बात करते हो, या आपको कुछ एक्सप्रेस करना होता है आप सीधे जाके कह सकते हो? हाथ खड़े करके बताएंगे. बहुत सीरियसली. नहीं, टीचर के कहने पे नहीं, टीचर के कहने पे नहीं. So less of them. बहुत कम है, बहुत कम है. Yes. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है कि आपकी बात सुनी नहीं जाएगी? ये मुझे लगता है कि एक बड़ा कंसर्न अलार्मिंग है ये. मैंने कहा पेरेंट्स पहला पिलर है. उसमें से भी हाथ किए, मैम ने कहा कि आप बोलो बच्चों. तो मुझे लगता है ये कंसर्न है कि आप अपनी, कहते हैं ना कि मुझे सुन तो लो, मैं कुछ कहना चाहता हूं, मुझे सुन तो लो कम से कम. That is why, sir, we probably should be having parents here rather than children, Yes. rather than the children. Honestly speaking, because I always say whenever they talk about counseling children, I always say पहले parents को लेके आओ, because they are the ones जिनको probably adapt करने Which की, is more modify important, करने की Exactly. जरूरत है. Following बच्चे अपने आप से modify होंगे. If any one of them probably would have raised their hand saying कि मैं मम्मा या पापा से बात कर सकता हूँ, 90% of the problem is already taken care of. अच्छा, पेरेंट्स भी यहाँ बैठे होंगे. एक सवाल मैं उनसे भी ले लेता हूँ हाथ खड़े करके. टीवी पे तो चलो नहीं आएगा, मैं उसकी गारंटी नहीं करता. आप लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है हमारी, कितने का आप लोग अटेंड कर पाते हैं, या बहुत आपको रहता है कि नहीं नहीं यार ये तो मुझे अटेंड करनी है? पेरेंट्स अगर यहां बैठे हाथ खड़े करके, 2 पीछे, 3 4.
Actually, I would like to address because since and I was a वैसे उसमें मैं भी teacher, शामिल हूँ, मैं भी बहुत कम जा पाता हूँ, मेरी वाइफ जाती है। but PTM is इसमें कोई not शक नहीं। about talking emotions. That's a very sad part. PTM is only about talking about report card. हाँ, बट That's उसमें the एक चीज sad मैंने part. चीज नोट की है कि मैं जब एक दो बार गया तो मैंने टीचर के साथ और उन्हें खुल के बात की है कि इसमें बच्चे में ये चेंजेस हैं और ये फोकस यहाँ पे नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए मोस्टली टाइम बच्चा स्कूल में रहता है, टीचर के साथ रहता है, तो वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फीडबैक लेनी होती है। I would encourage parents to go to PTM and talk beyond report card also. उसके अलावा भी बात करें, मतलब बहुत जरूरी है। और टीचर्स ऑफ कोर्स ज्यादा जानती हैं कई बार, क्योंकि वो काफी चीजें ऐसा बता सकती हैं जो पेरेंट्स के अंदर ब्लाइंड स्पॉट हो, उन्होंने अपने बच्चे में वो चीज नोटिस नहीं की हो, जो शायद टीचर उन्हें बता दे, और फिर देन दे गो होम एंड चेक ऑन दैट अगेन। बट पेरेंट्स आर एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि जो वेल बीइंग बच्चे का है, फियर और फेलियर, मतलब मैं बोलूंगी दो चीजें बच्चों को बहुत ज्यादा आजकल अंदर से खत्म कर रही हैं। बिकॉज मोबाइल नहीं बुलाता है आपको, आप जाते हैं। आप क्यों जाते हैं? क्योंकि एक इमोशन है। इट इज फॉर एनी एल्डरली ऑल्सो। ऐसा तो है नहीं कि हम रील्स नहीं देख रहे हैं, हम बच्चे को क्यों ब्लेम करें? कहीं ना कहीं डिग्री पे हम सब अडिक्ट हैं। तो उस वक्त हमें कोई डिस्कम्फर्ट होता है एनवायरमेंट में, जिसे हम एड्रेस नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम कुछ सूदिंग चीज उठा लेते हैं। और आजकल इजी है कि वो इजीली पॉकेट में अवेलेबल है, आपको कहीं दूर नहीं जाना, आपको पॉकेट में अवेलेबल है। अच्छा, आपने क्योंकि देखिए आप जब इस मेंटोरशिप में या लाइफ कोच की बात करें, मैं चाहूंगा कि आप कुछ शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी कुछ सीखने को मिले, या कुछ ऐसे वाक्य होंगे आपके पास, कुछ लोग आए होंगे कुछ किसी भी एज के, चाहे जरूरी नहीं कि स्टूडेंट्स है, एजुकेशन कॉन्क्लेव है, इंसान है, बिल्कुल, कि आपने उनकी लाइफ को चेंज किया और आज वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो। बिल्कुल। आप मेरी वेबसाइट jyotimehta.in पे फीडबैक का पूरा पेज है, जहां पे आप देखेंगे कि एक दो कुछ किस्सा जो आप जैसे 15-15 साल का गुस्सा पाला हुआ है, एक सेशन में NLP खत्म कर सकता है। 4 साल का हर्ट पाला हुआ है, एक सेशन में बिल्कुल खत्म हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे माइंड अगर ये एक कंप्यूटर है, ये सेल्फ टॉक से प्रोग्राम होता है, इसकी कोडिंग की लैंग्वेज क्या है? जैसे अक्सर एग्जाम्पल दिया जाता है NLP में हॉर्स एंड राइडर, कि ये एक हॉर्स है और आप इसके राइडर हैं, लेकिन आप घोड़े से जाके उसकी भाषा में बात करेंगे ना। मतलब आप घोड़े को जाके ये तो प्यार से नहीं बोलेंगे कि हाय आई एम योर फ्रेंड, मैं क्या नए राइड हूं, वो आपको गिराई देगा। तो जैसे हम अक्सर माइंड से यही गलत, पहले तो हम सारा दिन नोज में और डोंट्स में ज्यादा बात करते हैं, दैट आई डोंट वांट दिस जॉब या आई डोंट वांट दिस फूड, पर चाहिए क्या? अगर हम उससे पहले अपने माइंड को प्रोग्राम करना शुरू करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। पहली चीज, जो आदत बदलना चाहता है वो आप हैं, और जो बदल नहीं पा रहा है वो आप हैं। NLP कहता है दोनों सर्किट्स आप ही के ब्रेन में है, लेकिन एक में करंट ज्यादा है, एक में करंट कम है, और वो अनकॉन्शियसली पार्शियलिटी चल रही है आप ही के ब्रेन में। तो आपस में अंदर की लड़ाई है, और वो आपको पकड़नी है, क्योंकि वो दोनों करंट के बाद जो करंट बचा वो आपके 37 ट्रिलियन सेल्स में जाता है। और अगर वो करंट गुड इनफ है तो आप एक्शन लोगे, और अगर वो गुड इनफ नहीं है तो आप सोचोगे, ऐसे करोगे और फिर ऐसे हो जाओगे, क्योंकि वो करंट उतना नहीं आया। तो आइडिया हियर इज कि हमारा माइंड 7 to 8 ईयर्स तक प्रोग्राम हो जाता है। जैसे मैंने कहा पेरेंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड मिरर न्यूरॉन्स। हम अपने बिना ग्रामर सीखे हम अपने माँ बाप की भाषा को सीख लेते हैं, माइंड की उतनी पावर है। हम उनके चलने का तरीका सीख लेते हैं। तो 8 साल तक हमारा 90% माइंड प्रोग्राम हो चुका है। अब उसके बाद हम आज 30 के हो गए हैं, 40 के हो गए हैं, तो वी आर वर्किंग इन लाइक 2025 विद अ सॉफ्टवेयर ऑफ 1990s में भी। Yes. तो उसको अपग्रेड करने के लिए आपको टूल सीखने पड़ेंगे, लाइक विजुअलाइजेशंस या एफर्मेशंस, और आपको ये टूल्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। जैसे माइंड का जो प्रोग्राम है वो है VAK, ये सिर्फ विजुअल्स, साउंड्स और फीलिंग्स को कोड कर करके कोडिंग करता है। तो जब अगर मैं आपको अभी बोलूं कि आप आंख बंद करके उस इंसान के बारे में सोचें जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, तो आपको वो इंसान दिख जाएगा, आपको वो इंसान सुन जाएगा, और विद इन 10 सेकेंड्स आप सबको बहुत अच्छा फीलिंग भी आने लगेगा, क्योंकि आपने वो फाइल खोली, वो इंसान नहीं है यहाँ पे। सेकेंड, अगर मैं आपको बोलूं एक ऐसे इंसान के बारे में सोचें जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, आप आंखें बंद करके सोचेंगे, आपको वो इंसान दिख जाएगा, आपको इंसान सुन जाएगा, और उसके बाद आपको वो चिड़चिड़ाहट महसूस भी हो जाएगी, नेगेटिविटी आनी शुरू हो गया। तो पहली चीज वो इंसान दोनों ही नहीं है यहाँ पे। तीसरा है सेल्फ इमेज। अब
जो मेरे पास और यूजुअली आते हैं लो कॉन्फिडेंस फियर फेलियर्स वाले, जब ये होती है सेल्फ इमेज फाइल, जब मैं उन्हें कहती हूँ आंखें बंद करो और अपना चेहरा देखने की कोशिश करो, उनका ब्लैंक दिखता है उन्हें. आई वुड टेल चिल्ड्रन हियर टू एक्चुअली क्लोज देयर आईज एंड एक्सपेरिमेंट दिस, कि आंख बंद करके क्या आप खुद को देख पा रहे हैं, क्या उनको वो अक्सर बताते हैं कि मैम दूर दिख रहा है, चेहरा नहीं दिख रहा है. तो उनका सेल्फ इमेज फाइल बहुत वीक है. इसीलिए दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, उनके लव्ड वंस उनके बारे में क्या सोचते हैं, जिन्हें वो ना पसंद करें वो भी उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके ब्रेन में उसकी पावर ज्यादा है और सेल्फ की पावर कम है. तो अगर हम उस बच्चे को बोल भी दें कि डोंट थिंक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में मत सोच, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ब्रेन में जो पावर करंट ज्यादा है वो अदर्स की फाइल में ज्यादा है, सेल्फ इमेज में नहीं है. आई एम अ सेल्फ इमेज एक्सपर्ट. I can solve lot of the problems only by working on the self image. अच्छा मैम, मैं आपसे एक ये सवाल मेरे जहन में आया. हम लोग अर्बन और रूरल की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ हर एक जगह का इशू है. मैं एक पीजीआई के डॉक्टर से भी बात कर रहा था, क्योंकि पीजीआई में आपको पता है कि स्टेट को कैटर करता है. अब तो खैर वहां पे काफी पेशेंट दूर दूर से आते हैं, तो मेंटल हेल्थ भी एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है. तो क्या आपके कॉलेज में जब बच्चे हैं रूरल एरिया से भी आते होंगे, अर्बन और इन गांव के बच्चों में आपको कुछ नजर आया कि इनका इशू अलग है, या हम चंडीगढ़ के हैं, आज मोहाली ट्राई सिटी के बच्चों का एक अलग इशू आपको नजर आएगा, या आपको लगता है कि नहीं गांव के बच्चे की समस्या थोड़ी अलग है, वो अपने एक अलग ही दौर से जूझ रहा है, उसको स्टेटस भी दिखाना है, या इस तरह के कुछ इशू आपके सामने आए, कभी आपने बच्चों से शेयर किए या उन्होंने आपके साथ प्रॉब्लम से ये शेयर की हो? Sir, there are, because there's a mixed crowd. जो रूरल हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फैमिली बैकग्राउंड, दे वुड बी लेस गोल ओरिएंटेड. द पीपल कमिंग इन फ्रॉम द प्लेस लाइक चंडीगढ़ और समथिंग, और अ सर्विस क्लास फैमिली, द मोर गोल. गांव से जो हम कह सकते हैं. हाँ जी. सो गांव से जो शहरों से बच्चे हैं, द मोर गोल ओरिएंटेड. कीपिंग इन माइंड, बिकॉज जो गांव से हैं उनके पीछे जमीन है, सो वो लोग करियर के हिसाब से नहीं सोच रहे होते. सो जब हम इन बच्चों को डील करते हैं, वहां पे हमें ये दिक्कत जरूर आती है कि वो बच्चे, एज मैम इज मेंशनिंग अबाउट सेल्फ इमेज, सो वी ऑल्सो प्रैक्टिकली डूइंग अ सिमिलर थिंग थ्रू एक्टिविटीज एंड थ्रू द सेंटर एज वी वर्क, वेयर वी आर डूइंग 1-to-1 काउंसलिंग विद द चिल्ड्रन फ्रॉम बोथ backgrounds and making them accordingly accept the present situation they are in, and then modifying and adapting accordingly. लेकिन बहुत बार probably ours is the only place where we call parents also and speak to the parents. बच्चे बदल जाते हैं, बच्चे मॉडिफाई हो जाते हैं, पेरेंट्स के साथ थोड़ी दिक्कत ज्यादा रहता है. अच्छा, समय का देखिए अभाव है, क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है. मैं जल्दी से दोनों से बहुत शॉर्ट, विद इन 25 सेकेंड, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं, आने वाली पीढ़ी है, पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर, अपने इस दिमाग को लेकर, क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मिनिमम जो आप कर सकते हैं, बच्चे स्पेशली, एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सोने से पहले जरूर करें, कि आपकी जो ब्रेथ है वो आपके नेवल तक जाए, क्योंकि एंजाइटी और शॉर्ट ब्रेथ की वजह से आप फोकस भी नहीं कर पाएंगे और पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे और घबराए रहेंगे. तो मम्मी ने कुछ थोड़ा सा भी बोला तो आपको ज्यादा बुरा लग सकता है. जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेस की अपनी अपनी डेफिनेशन है. एक गांव का बच्चा इसलिए स्ट्रेस्ड है कि मैं एडजस्ट नहीं हो रहा हूँ, और शायद शहर का बच्चा इसलिए स्ट्रेस में कि मुझे नया आईफोन नहीं दिया जा रहा. तो इट्स अ पर्सनल डेफिनेशन. तो मैं आप सबको यही बोलूंगी कि अपनी पर्सनल डेफिनेशन पे काम करें. आपकी सक्सेस की अपनी डेफिनेशन होनी चाहिए, बस. जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? I think something which, in addition to, as ma'am is saying, deep breathing, I usually suggest my student to do journaling. That's one of a very good habit. आप रोजमर्रा के बेसिस पे जो कुछ हुआ, just write it down, because many a times कोई भी negative thought if it is just out of your system, you'll still feel better. And for the children who have a low self-esteem, as in don't really feel good about, we usually give them, ask them to do an exercise. Divide the page into half. Write good points about yourself. Start with writing negatives. Negatives लिखना बहुत आसान होगा. दूसरी पेज पे, दूसरे आधे साइड पे write positives. Positives लिखना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है. उसके बाद just kind of put the paper into half. जो पॉजिटिव साइड है उसको अपने रूम में स्टिक कर लो फॉर द नेक्स्ट 1.5 month or 2. सुबह उठ के वो सारे पॉजिटिव्स पढ़ो, एंड यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन इट. वी रेफर टू दैट इन साइकोलॉजी एज पॉजिटिव
affirmations to our own self, you'll start believing in it also. Or thoda change, definitely, brother, almost 50-60% in your personality would be there. You'll start believing in those. और पॉजिटिव अपने बारे में सोचने थोड़ा सा मुश्किल है. आस्क योर फोक्स, आस्क योर पेरेंट्स, दे विल हेल्प यू विद इट. पॉजिटिव थोड़ा सा दिक्कत रहेगी. थैंक यू सो मच. और आपके ये टिप्स मुझे लगता है जरूर जो खासकर हमारे यूथ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इंप्लीमेंट करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. ओवर टू यू. Thank you, pretty ladies, for this insightful session. Thank you, Umesh. For now, I would like to invite Mr. Jagmeet Jammu, Regional Head, News 18 Punjab, and Hindi speaking markets on the stage, please. Along with them, I would like to invite Mr. Gaurav Shukla, News Editor, News 18 Punjab, on the stage, please. And for all the students, I think no hesitation and feel free to communication is the key from this session, that you should always communicate with your elders, with your friends, what you are feeling and what kind of feelings you are, building up every day within you. So, let's facilitate. To honor, first up we have Dr. Tarundeep Kaur. Thank you so much, ma'am. Next up we have Mrs. Jyoti Mehta. Keep cheering, guys. A big hand to Dr. Tarandeep Kaur and Mrs. Jyoti Mehta. Thank you, ma'am.